कई बच्चों ने गड़बड़ की है। लेट अस कम टू इट अगेन। नाउ देखो, इसका ध्यान दो। एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल, थर्ड पार्ट, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको पहले रीऑर्डर करो। 7x माइनस 3 रीऑर्डर कर लिया। यही चीज px है, ठीक है। तो 6x स्क्वायर, आशीष इसको फैक्टराइज करो, जबकि इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस 18 है। माइनस 18 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका सम माइनस 7 है। माइनस 9x प्लस 2x, इससे प्रोडक्ट ये आ गया और सम ये आ गया माइनस 3। पलक के ध्यान दीजिएगा, इसमें गड़बड़ किया है दो जगह पे। इनका सम ये आना ही चाहिए। इसमें कॉमन लो पलक, 3x कॉमन लिया तो क्या आएगा? यहाँ कर लें प्लस 1, यही साइन यहाँ आता है हमेशा। तो 2x माइनस 3 दैट इज 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 फॉर जीरोस। फॉर जीरोस क्या करोगे श्रेया? 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने आशीष सीधा यहाँ से यहाँ लिखा है, इट इज इनवैलिड। ऐसा नहीं करते हैं, ये स्टेप्स जरूरी है। यहाँ से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके लिखना है, ठीक है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और x इज इक्वल टू 3/2। इसमें a b c की वैल्यू आशीष बताओ। a 6 है, b 7, अरे माइनस सी अल्फा की वैल्यू है -1/3 और बीटा की वैल्यू है 3/2। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इनको? माइनस बी अपॉन ए, और कह सकते कोएफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, और यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन। चलो, सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू प्लेस करो। आप बोलो अदिति। माइनस तो फार्मूले का है, अभी का माइनस कहाँ गया इसका? और अपॉन 6, सही है। इन दोनों का एलसीएम 6, तो ये -2 आ गया और यहाँ कितना आ गया? 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, दैट इज 7/6। तो क्या हो गया? 7/6 इज इक्वल टू 7/6। इससे तो इसका वेरिफिकेशन हो गया। और अल्फा बीटा लक्षिता क्या होता है? C अपॉन ए, वैल्यू प्लेस करिए। माइनस बोलो, इज इक्वल टू -3/6। 3 से 3 कट गया और -1/2, इट इज -1/2, हेंस वेरीफाइड। अगला ध्यान दो, दैट इज फोर्थ पार्ट। सचिन देखो, ये पार्ट आपने छोड़ दिया था। यस सर, ये समझ गया। समझो इस चीज को, सिंप्लीफाई करके लिखो। फिर इक्वेट कैसे करोगे? और क्या, ये गलत किया मैंने, यहाँ तक करना चाहिए। सही है, माइनस भी तो कटेगा। ये देखो, इसमें 4u कॉमन लो तो u + 2 है। तो फॉर जीरोस क्या होगा? दो चीजों का प्रोडक्ट, ये pu है। इसे क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल है जो u के टर्म्स में है। फॉर जीरोस क्या होगा? 0। या तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 0 करना है
पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए, या तो 4u को जीरो होना पड़ेगा या u प्लस 2 को जीरो होना पड़ेगा। तो u इज 0/4 या फिर क्या है 0 -2। u 0 है हाँ या -2। -2 अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज -2। अंकुर राज एबीसी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 0। सही है। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। अंकुर राज जरा प्लेस तो करो। अल्फा 0 प्लस -2 दो साइन होंगे तो ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा। यस हाँ। ओके देन माइनस ब्रैकेट में 8 अपॉन मतलब -8 अपॉन 4 आ जाएगा। -8/4 तो -2 इज इक्वल टू -2। अल्फा बीटा स्नेहा तिवारी ठीक है बोलो। और हाँ निकिता वैल्यू प्लेस करो, है ना। 0 तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, हेंस वेरीफाइड, इसलिए सत्यापित हुआ। थर्ड पार्ट देखें। t² - 15 मुझे लगता है आयुष ने इसमें कहीं गड़बड़ की है। 2 स्क्वायर अंडर -√15 चेक करो। दैट इज t² माइनस √15 और रूट इसका होल स्क्वायर हाँ दैट इज t -√15 और t प्लस √15 4 zeros t -√15 इट इज इक्वल टू 0। आपने t स्क्वायर लिख दिया शायद ना, और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो t कितना हुआ √15 और t इज इक्वल टू -√15। -√15। आशीष एबीसी की वैल्यू बताओ। A की वैल्यू पर b की, B की 0 c की, -15 सही है। और ये अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की -√15, a की 1, b की 0 और c की -15। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। आशीष वैल्यू प्लेस करिए। बहुत धीमे बोल रहे हो। √15 और प्लस -√15 इट इज इक्वल टू 0 -0 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। इतनी बात सही है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। निष्का दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, ब्रैकेट के साथ आएंगे, ठीक है। हाँ बोलो। -15/1 इनसे क्या चीज आ जाएगी, √15 √15 15 आ तो जाएगा -15 ही आ जाएगा, इक्वल टू -15। ठीक है। अगला देखो 3x² - x - 4। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में श्रेया तुमको काम करने की जरूरत है। तो 3x² - x - 4 सिक्स्थ पार्ट की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, जबकि 3 × -4 की वैल्यू -12 होती है। इसके दो ऐसे टर्म बताओ जिनका सम -1 आता हो। माइनस, ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। देख लो, ये ऐसी जगह पहुंच गई जहां से अब ये घर ही नहीं लौट सकती। जोड़ के देख लो, ये -x है ही नहीं, ऐसे ही इनके सवाल गलत है। ऐसा होना चाहिए ना, -4 और +3 लिख दो, तभी तो बीच वाला आएगा।
उनका प्रोडक्ट ये हो और सम बीच वाले को ही तो हमें तोड़ना है दो पार्ट्स में, सही है। तो अब इसमें x कॉमन लो और यहाँ 1 कॉमन लो, तो क्या होगा x + 1 और 3x - 4। नूर इसके दो जीरोस क्या होंगे बोलो? -1 और 4/3। 4/3 कोई बता तो नहीं रहा है ना? x भला करने वालों की कमी नहीं है, ये कलयुग है। नाउ x = 4/3 और x = -1, सही है। अल्फा -1 बीटा 4/3 ABC बताओ नूर। 3 और 4 -4 बता, छिपा रहे हो चीजों को आजकल। और C -4 अल्फा प्लस बीटा -b/a वैल्यू ट्रेस करो। -1 + 4/3 इट इज इक्वल टू -4/3 माइनस तो फार्मूले का ये माइनस रखो ना, और बाई 3 एलसीएम ले लो। निष्ठा यहाँ क्या लिखे हैं? अब बताओ। -3 + 4 it is 1/3 1/3 it is 1/3 अल्फा बीटा is C/A, so that is -1 into 4/3 it is C/A, -4/3 it is -4/3, hence हटाना पड़ेगा, सही है। आगे देखो, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखो। Example 3 says कि find zeros of x square minus 3. x square minus 3 है तो इसको लिखो x square minus √3 का स्क्वायर, that is x minus √3 और x plus √3। for zeros क्या होगा? या तो x minus √3 0 है या x plus √3 0 है। तो अल्फा बीटा क्या आ गए? √3 माइनस √3। आशीष ABC की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0। सही है, क्योंकि इसे क्या लिखा जा सकता है? 1x² प्लस 0x -3, और इसे किससे कंपेयर किया जा सकता है? तो इसी से वैल्यू आ जा रही। ये समझ में आया श्रेया ये कैसे किया? हमने ऐसे लिख दिया फिर कंपेयर। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -3। अल्फा प्लस बीटा इट इज -b/a। अंकुर राज वैल्यू प्लेस करो। 0/1 इस तरफ √3 + -3 मतलब ब्रैकेट में इक्वल टू -0/1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा अल्फा बीटा c/a √3 इंटू ब्रैकेट में -√3 इक्वल टू -3/1 इक्वल टू -c/1 -3 इक्वल टू -3 माइनस कट जाएगा
-3 is -3 और 3 is equals to 3. Yes, sir. Hence verified. एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, कहा जा रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कल हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके रूट अगर अल्फा और बीटा है तो कैसे लिख सकते हैं? सो इफ x square minus पॉलिनोमियल px है, if zeros are alpha and beta, k into x square minus alpha a plus beta. यहाँ तक बात हो गई। तो k और अंदर में क्या आया था बोलो? x That is x square x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। alpha beta. ये याद है, ये 2-3 स्टेप बाद आया था, लेकिन ये आया था। प्रूफ करने पाए। आया था कि नहीं आया था? तो bx का क्या फार्मूला हो गया? bx is equals to k x square minus क्या लिखोगे? alpha plus beta. Sum of zeros into x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ये फार्मूला है। चाहे ये फार्मूला याद रखो, 2 नंबर का सवाल आता है, और चाहिए उनको जो फार्मूला पसंद हो याद रखो, इन्हीं में से याद रखो। और लिख देना डायरेक्टली लिखेगा वी नो दैट। क्या लिखोगे? वी नो दैट, कोई एक लिखेगा, ये लिखो या ये। अब हमें क्या दिया जा रहा है बोलो? सम ऑफ जीरोस कितना दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? देखो सम एंड प्रोडक्ट, सम 3 है, सम -3। तो क्वेश्चन में दिया है सम कितना है इंद्रजीत, चेक करो, -3। प्रोडक्ट कितना है? तो अल्फा बीटा की वैल्यू 2। ये चीज ठीक ठीक इसमें डालो। पुट दिस इन इक्वेशन 1। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो तो इसमें पुट करते हैं। px क्या हुआ? k और क्या लिखेंगे? x स्क्वायर, इसका वैल्यू प्लेस करो। बैठी इतने आराम से कहाँ कर पाओगे? आप बोलो। -3 यही लिखना ही था, इसमें डालना ही तो था। उसमें तुम बेकारी में दिमाग लगाने लग गई, दिमाग का खेल ही नहीं था वो। हाँ बोलो। +2 यहाँ सम ऑफ जीरो डाल देती हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो डाल देती, सीधी बात। तो क्या हो गया बताइए? ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ कोई अपॉन में चीज नहीं आ रही ना श्रेया। देख लो सम ऑफ जीरोस की जगह मैंने -2 डाल दिया, -3। अब प्रोडक्ट की जगह 2, देखो यही था क्वेश्चन। अब फिर k को अब यहाँ लिखना, पुट k इज इक्वल टू 1। क्या लिखोगी? k equal to 1. पुट, अगर मान लो ये 3/2 टाइप होता तो फिर 2 डाल के कट कर, अपॉन में कुछ होता ना जैसे 3/6, तो फिर k को 6 लेते। k इसीलिए बैठा है कि अपॉन को हटाने के लिए और चीजों को सिंप्लीफाई करने, बस और कुछ बात है। सही है। तो अभी हम क्या डालेंगे बोलो? k को क्या डाल दिया? 1। तो px कितना हो गया? 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फिर क्या लिखेंगे? सर अगर हम k को कुछ नहीं माने फिर भी तो k हट जाएगा ना? हट जाएगा सर क्योंकि अगर इसको हम जैसे आपने देखो px को तो 0 माना है ना, 0 से पॉइंट में निकाल रहे हैं हम तो। डिजायर्ड आपको थोड़ा सा 1 नंबर ही कटेगा, 3 में से 2 मिल जाएंगे, मतलब थोड़ा कंप्रोमाइज है, बट आप फिर भी 66% मार्क्स जाओगे। ये सही वैलिड है। पीछे के आंसर से नहीं कंसर्न करने के लिए। अगला सवाल देखो, इसका मैं रीजन बताऊंगा। अभी हम एक्सरसाइज से दूसरे सवाल में करेंगे तब पता चलेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल 4 फिर से समझते हैं। एग्जाम्पल 4 समझने के लिए आपको सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट समझना होगा। चलो बन गया।
एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन पहला पार्ट। बोलो सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है माइनस सॉरी 1/4 एंड -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। नाउ निष्का, वी नो दैट, हम जानते हैं कि px को क्या लिखा जा सकता है। जब तुमने फार्मूला प्रूव किया था, क्या तुम्हें ये बात याद है क्या? ये आया था कहीं। अब सम ऑफ जीरोस यही तो है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये वैसे यहाँ को बोलो, बात समझ आई? यही यहाँ भी किया था। सम ऑफ जीरोस ये था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही है, तो सम की जगह -3 डाल दिया था और प्रोडक्ट की जगह 2 डाल दिया। बस इतना ही करना है। तो अब जरा आप एक बार वैल्यू तो प्लेस करो निष्का। वन भाई सही है, यही करना है हर सवाल में, हर पार्ट में यही करना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? x² -1/4x और -1। श्रेया के को क्या लेंगे? 4 पुट k इज इक्वल टू 4, इसीलिए k है यहाँ पर, और नहीं तो फिर हम डिजायर्ड रिजल्ट तक या फिर पीछे के आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो पुट k इज इक्वल टू 4, तो 4x² -1/4x -1। तो अंकुर क्या आ जाएगा बताओ जरा? सर फिर आ जाएगा 4 × 4x²। 4x²। हाँ अच्छा 4x² -4x। अरे सॉरी अच्छा 16 ये टेक्निकल है, ये काफी इम्प्रेसिव भी लग रहा है, सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। -1 अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मैं भूल गया। ये सुनने में कितना जैसे पार्टी टाइप लग रहा है, पार्टी 1x सॉरी देखेंगे। और फिर -4 है। -4 इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल, यही ऐच्छिक द्विघातीय समीकरण है। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। कैसे कह रहा है? सेकंड पार्ट में बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रहा है और अल्फा बीटा की क्या वैल्यू दे रहा है। तो px श्रेया क्या होता है? या निगेटिव होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। आप वैल्यू प्लेस करो। इसकी जगह डाल दिया, ठीक है। क्या लेंगे? पुट k इज इक्वल टू 3, तो 3 पुट कर दिया है। 1/3 मल्टीप्लाई करके बताओ। 3√2x plus 1. This is desired quadratic polynomial. थर्ड पार्ट देखिए, 0 अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा बीटा क्या है? √5। तो px क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। नाउ x², स्नेहा तिवारी वैल्यू प्लेस करो। प्लस √5, k को क्या रख दें? ठीक है, पुट k इज इक्वल टू 1, x² प्लस 5, दैट इज x² प्लस 5। बोलो रूट नहीं, ये पूरा गड़बड़ी हो गया। अब इसे फिर से √5 लिखना पड़ेगा।
ठीक। अब देखो फोर्थ पार्ट डू इट योरसेल्फ है, DIY। कौन सा? सर हाँ सर अगर अल्फा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू अपॉन में रहेगी तो के की वैल्यू क्या रखेंगे? तो जो कर उन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो फोर्थ पार्ट खुद करना पड़ेगा, ये DIY है, डू इट योरसेल्फ। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा, तो PX इट इज K और प्लस अल्फा बीटा x स्क्वायर। आशीष वैल्यू प्लेस करिए। बताते ही नहीं, मैं बात बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिंगम का कमाल है उसी वजह से नहीं बता पा रहे, वरना इतने तो इंटेलिजेंट हो ही, कॉमन इंटेलिजेंस है, इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही? हाँ बोलो। क्योंकि चिंगम खा के सिंगम बनने वाले, दैट इज x स्क्वायर प्लस, मुझे लग रहा है ऐसा, इसीलिए मैंने पूछा। यहाँ तक बात बन गई। अब बताओ मैं अब क्या करें? नूर, हाँ बोलो। आयुष क्या किया जाए? पुट k इज इक्वल टू 4। जो अपॉन में अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता था, तुम 12 लेती, उसका एलसीएम लिया जाएगा। तो दैट इज x स्क्वायर प्लस 1/4x और प्लस 1/4, तो क्या आ जाएगा बताओ? 4x स्क्वायर। बोलो श्रेया क्या लिखें? प्लस x, सही है, इज डिजायर्ड पॉलिनोमियल। अब देखो दैट इज 6। आपको कुछ क्वेश्चन करने होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सर एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ पार्ट करना है, एक्सरसाइज 2.2, और फिफ्थ पार्ट, इन दोनों को करना है एंड वेरीफाई करना है रिलेशन। ओके, हाँ दोनों को करना है। सर ABC लिखना है। वेरीफाई करना है तो एबीसी तो लिखना ही अरे पड़ेगा। यार सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। चलिए फर्स्ट थर्ड